Guys, this is PJ here. So मैंने देखी रॉकेट बॉय सीजन 2 एंड आई टोटली लव्ड इट. रॉकेट बॉय सीजन 2 बेस्ड है इंडियन फिजिसिस्ट डॉक्टर होमी भाभा एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई की लाइफ पर. उन्होंने कैसे इंडिया को एक साइंस सुपर पावर बनने के लिए न केवल अग्रसर किया बल्कि भारत को एक नए युग की तरफ लेके भी गए. सो आई एम गोना टेल यू व्हाट वर्क फॉर मी एंड व्हाट डिडंट वर्क फॉर मी. व्हाट डिडंट वर्क फॉर, ऑल्दो सीरीज ने बहुत ही अच्छा थ्रिल बना के रखा था थ्रू आउट द एंड, बट अनलाइक द सीजन 1, इस सीजन में पॉलिटिक्स का जो पोर्शन है वो ओवरटेक कर देता है साइंस वाले पोर्शन. सीजन 1 में काफ़ी बैलेंस टेक था साइंस और पॉलिटिक्स दोनों का. सीरीज स्टार्ट होने पर थोड़ा पेशेंस डिमांड करती है. सीजन 1 में जो चीज़ें छोड़ी गई थी उसे समेटने में थोड़ा टाइम लेती. कुछ सब प्लॉट्स भी चलते रहते हैं जो ग्रिप कम करते हैं स्मूथ चल रही हुई स्टोरी का. मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज में इंग्लिश यूसेज ज़्यादा हो गया था जिससे बहुत से नॉन इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस को दिक्कत आ सकती. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेकअप ऑफ एजेड डॉक्टर भाभा एंड डॉक्टर साराभाई कुड हैव बीन डन बेटर. एक सीन में इशवाक सिंह जो कि डॉक्टर साराभाई के कैरेक्टर में करते हैं, उनकी बेटी एक जैसे एक एज के लगते हैं. व्हाट वर्क फॉर मी डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैव मेंशन्ड अबव. सीरीज बहुत ही अच्छी है. दिस सीरीज हैज ऑल माई हार्ट. स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा रिवॉल्व करता है इंडिया के न्यूक्लियर एंड स्पेस प्रोग्राम एंड इंडिया के पॉलिटिक्स के अराउंड. एंड लेट मी टेल यू, ये एक ऐसी भी सीरीज है जहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है. आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे होता हुआ होगा. किसी की साइड नहीं ली गई है. हर एक मूव में आपको टेंशन दिखाई पड़ती है. थ्रिल और सस्पेंस बना के रखता है. आई रियली विश कि मेकर्स एक बार हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में पॉलिटिकल ड्रामा पर ऐसी सीरीज बनाए. सीरीज में बीच बीच में रियल लाइफ फुटेज भी दिखाई जाती है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई. द डायलॉग्स आर ऑल्सो वेरी गुड. बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूट करता है स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर्स को. ऑल्सो सीरीज की लेंथ भी कम है, 30 से 35 मिनट्स के, जो कि आपको कभी बोर होने नहीं देती. इसके बीजीएम्स भी काफ़ी बेहतरीन है और आप इंट्रो भी स्किप नहीं कर पाओगे. बात करते हैं एक्टिंग की तो सभी एक्टरों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है. मार्क माई वर्ड्स, ये शो अपने एक्टिंग के लिए फ्यूचर में जाना जाएगा. चाहे वो जिम सर, इशवाक सिंह, दिव्येंदु भट्टाचार्य हो या फिर रजत जी या नमित दास, एवरीबडी परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल. हम अक्सर बात करते हैं मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में गैंगस्टर वगैरह की, बट वी फॉरगॉट हाउ मच ग्रेट जिम सर वॉज. ही इज़ बोर्न टू प्ले डॉक्टर होमी भाभा. और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि मुझे टोनी स्टार्क आयरन मैन वाली वाइब भी आई थी. जिम सब इज जस्ट पिच परफेक्ट. स्वांग सिंह आल्सो डन अ फंटास्टिक जॉब. जो इनोसेंस एंड सिंसियरिटी रिक्वायरमेंट थी कैरेक्टर के लिए उन्होंने बखूबी निभाया है. पर्सनली आई फील वेरी इमोशनल हियरिंग अबाउट कलाम साहब, और उनके कैरेक्टर को भी अच्छी तरीके से जस्टिस दिया गया है. ऑल्दो आई वॉन्टेड मोर ऑफ हिम बट इट्स फाइन. I have always been a huge fan of him and realizing his work again makes me emotional too. So overall मैं यही कहूँगा कि ये one of the finest made Indian web series है जिसे जरूर देखना चाहिए लोगों को और जानना चाहिए हमारे जीनियस साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को. ऑल्सो शो में कहीं पर भी जबरदस्ती की देशभक्ति नहीं दिखाई गई है. आपको शो बहुत ही इमोशनल फील कराता है एंड में, स्पेशली एपिसोड 5 के लास्ट में जो होता है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा. आप देखकर सहम जाओगे. सो आई विल हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस. सो गैस, दिस इज़ माई रिव्यू ऑफ रॉकेट बॉयज़. आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करो. और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.